नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपको बता दूं कि चाइना हमेशा 2 कदम आगे बढ़ता है और उसके बाद जब दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो 1 कदम पीछे हो जाता है। आपको याद होगा डेप्सोंग, जहां पर कि दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी और उसके बाद चाइना के ऊपर कई सारे आरोप भी लगे थे और उसके बाद फिर दोनों सेना पीछे हट गई। लेकिन ड्रैगन ने, चाइना ने एक बार फिर से हरकत की है। वो हरकत क्या है मैं आपको बता दूं। लद्दाख सीमा के पास चीन के 2 नए काउंटी का, जो कि चीन ने बना लिए हैं, वो विरोध किया है भारत ने। और ये दोनों काउंटी हैं, इनमें से काउंटी का कुछ हिस्सा वो लद्दाख में आता है। भारत ने कहा कि इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला क्या है मैं आपको बता दूं। चीन के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में होतन प्रांत में हैगान और हैकांग नाम के 2 काउंटी स्थापित करने की घोषणा चीन ने की है, जिनके मुख्यालय क्रमशः होंगलुंग और मृदुला शहर में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा है कि भारत ने कूटनीतिक चैनल के जरिए चीन की इस घोषणा का कड़ा विरोध जता दिया है। इन काउंटी के कुछ हिस्से लद्दाख में आते हैं और नई काउंटियों के निर्माण से ना तो संबंधित क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता के संबंध में दीर्घकालिक और सतत स्थिति का कोई फर्क पड़ेगा और ना ही चीन के अवैध व जबरन कब्जे को इससे वैधता मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चीन आखिर कर क्यों रहा है। वो बार बार भारत के साथ करता। आपको याद होगा कि अभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन गए थे, बीजिंग गए थे। वहां उन्होंने बैठक की थी और उन्होंने कहा था कि धैर्य, किसी मामले पर धैर्य रखना, धैर्य की कूटनीतिक बहुत ज़रूरी होती है और उसका असर देखने में आता है। और आज उसका असर हुआ है कि दोनों ही जगह से 2 हिस्से थे जहां पर कि तनाव था, वहां शांत माहौल है। लेकिन कुछ दिनों बाद चीन की स्थिति फिर ऐसी ही दिखाई दे रही है। भारत की सीमा के पास लगातार आपको याद होगा कि नेपाल की सीमा से लगे हुए जो हिस्से हैं, जो भारत की सीमा है, जहाँ पर कि नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश किया जाता है, वहाँ पर वो अपने गांव बसा रहा है। चीन हर वो कोशिश कर रहा है कि भारत को घेरने की, और अगर अप्रत्याशित तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर उसके सैनिक, उसके क्रिमिनल को वो बसा रहा है और एक अस्थायी चौकियों के तौर पर है वहाँ पर, कि भविष्य में कभी ऐसी कोई स्थिति अगर आए तो भारत को वो जवाब दे सके। इधर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी पर भी चीन बड़ा बांध बना रहा है, जिसका भारत विरोध कर रहा है, लेकिन चाइना के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नए विवादों को लगातार चाइना लगातार नए विवादों को जन्म दे रहा है। चीन के दशकों का जो मानचित्र है, उस मानचित्र में भारतीय भूभाग का जो दावा जताकर लगातार विवाद स्थापित कर रहा है। आपको याद होगा 2017 में चीन ने अरुणाचल में 6 स्थानों पर जो मानचित्र है उसके नामों की सूची डाली थी। 2021 में 15 ऐसे स्थानों को उसने चुना था और 2023 में 11 स्थानों की तीसरी वाली सूची जारी की थी। और भारत ने हमेशा चीन की इस करतूत का विरोध किया है, लेकिन चीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ तो लगातार वो लद्दाख में, तिब्बत में कई इलाकों में गांव बसा रहा है, कब्जे कर रहा है। दूसरी चीज, बांग्लादेश और पाकिस्तान को मदद कर रहा है। मदद कर कर वो अपने मंसूबों में कामयाब होना चाहता है। और एक और बड़ी खबर, अब उसका रुख श्रीलंका की तरफ चला गया है। श्रीलंका में जो तबाही है, श्रीलंका में जो वहाँ की परेशानी है, उसमें उसने बहुत सारा खाना, स्कूलों की ड्रेस, करीब 47 लाख बच्चों की ड्रेस भेजी है। चीन भारत के इर्द गिर्द तमाम देशों के जरिए, तमाम सीमाओं के जरिए आखिर करना क्या चाहता है। उसके मंसूबे बेहद खतरनाक है, लेकिन भारत की भी इस पर पैनी नजर है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।